अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग विद मारिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूं मज़ेदार सा रशियन सैलड और बहुत ही ज़बरदस्त रशियन सैलड जो है रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं। रशियन सैलड ऐसा जो कि आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हो पैसे खर्च करके, इसके अलावा जो है शादी हाउस वगैरह में जो सर्व किया जाता है, तो सेम वही रेसिपी जो है आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो जो वीडियो है इसको उसकी मदद कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपको तरीके की अच्छे से समझ आ सके कि किस तरीके से जो है वो मैं रशियन सैलड जो है वो मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चाहिए ये है सेब जो है क्यूब्स में। मैंने 2 अदद सेब जो है इनको मैंने काट लिया है क्यूब्स में, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये है फ्रूट कॉकटेल, ये मेरे पास है। एक बाउल जो है ये छोटा जो है ये मैंने ले लिया है। इसके अलावा आप ये पास्ता देख सकते हैं, पास्ता जो है इसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। इसके अलावा ये है पैकेट वाली क्रीम है, ये जाएगी इसमें। एक पैकेट जो है क्रीम का जाएगा। इसके अलावा ये है मेरे पास थोड़ा सा योगर्ट है। इसके अलावा इसमें जाएगी थोड़ी सी मेयोनीज जाएगी। और ये है मेरे पास पड़ी हुई शुगर पड़ी हुई है, 1.5 टेबलस्पून पिसी हुई जो शुगर है। इसके अलावा थोड़ा सा जो है इसमें एक पिंच जाएगी काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर जो है वो जाएगी। और इसके अलावा जो है ये थोड़ा सा नमक जो है हम इसमें ऐड करेंगे। और है कुछ ये गार्निश करने के लिए मेरे पास पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं अखरोट हैं, और कुछ है ये मेवे हैं, रीजन्स हैं, और कुछ वॉलनट है, ये पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको करेंगे। ये जो सेब हैं आप अगर छिलके समेत काटना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं, मैंने इस तरह से इनको काट लिया है, क्यूब्स में काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रीम जो है और मेयोनीज जो है इसको हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाउल के अंदर जो है अब डालेंगे क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जाएगी ये मेयोनीज डाल लेंगे इसके अंदर और इसको करेंगे मिक्स। थोड़ा सा जो है इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है ये योगर्ट जो है ये मैं डालूंगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर अब डालेंगे हम ये जो चीज़ें हमने रखी हुई हैं, ये है पीसी हुई शुगर है, चीनी है और काली मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर है। इसके अलावा थोड़ा सा नमक है। ये चीज़ें डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें डाली है हमने 1 पैकेट क्रीम का डाला है और इसमें थोड़ी सी मेयोनीज डाली है और इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है थोड़ा सा चुटकी, और 1.5 चम्मच जो है इसमें शुगर पिसी हुई जो है वो डाली है। अब इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। थोड़ा सा इसमें तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने योगर्ट डाला है और अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये है हमारे पास पड़ा हुआ है, ये फ्रूट कॉकटेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर जाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये पास्ता, मेरे पास पड़ा हुआ है। जितना रिक्वायर हो, जितना आपको चाहिए हो उतना आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम ये जो क्रीम मिक्स करके रखी हुई है, ये जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है, अब हम ये डालेंगे इसके अंदर। डालेंगे हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इसको डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे डाल के। बहुत ही मज़ेदार सा ये रशियन सैलड जो है ये बनने वाला है आज।
फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको ये मेरी जो रेसिपी है। मैंने इसमें हमेशा जो है इसमें योगर्ट का इस्तेमाल मस्ट करती हूँ। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी तो फ्रेंड्स ये थी आज की रेसिपी रशियन सैलड की, जो आपके साथ मैंने शेयर की है। आई होप आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स इसमें जो है मैंने वेजिटेबल्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है। इसमें जस्ट मैंने पास्ता और एप्पल और इसके अलावा इस्तेमाल किया है मैंने फ्रूट कॉकटेल जो होता है वो इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि ये अखरोट डाले हैं और कुछ है ये मेवे डाले हैं मैंने। तो बहुत ही अच्छी सी जो है ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वह हम इसको चेक करेंगे कि ये कैसा बना है। और जो अहम बात है वो ये है कि फ्रेंड्स जब भी आप रशियन सैलड बनाएं तो आपने जो क्रीम है उसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। आपकी क्रीम भी ठंडी होनी चाहिए, मेयोनीज जो है वो भी ठंडी होनी चाहिए, फिर ही जो है आपको इसका सही जो टेस्ट है वो आएगा। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे और देखते हैं कि कैसा ये बना है। बहुत ही जो मज़े का ये लगता है मुझे। मैं इसको चेक करूंगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की मेरी जो ये रशियन सैलड की रेसिपी है कैसी लगी। तो आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।